घर को लग जाती है बार बार बुरी नज़र, घर में रहता है कलेश तो जाने नज़र उतारने के रामबाण उपाय। अचानक से घर में सब कुछ अच्छा चलते चलते बुरा होने लग जाता है, जैसे घर का विकास ना होना, घर में हमेशा लड़ाई झगड़ा होना, काम में मन ना लगना, घर में डर लगना और हमेशा अशांति का माहौल बने रहना। कई बार घर के सदस्य बिना किसी बड़ी वजह के परेशान रहने लगते हैं। किसी न किसी बात को लेकर तनाव बना रहता है। व्यापार में मेहनत करने के बाद भी अपेक्षित लाभ नहीं मिलता। घर में धन आता है लेकिन टिकता ही नहीं। बने बनाए काम अचानक बिगड़ने लगते हैं और परिवार के सदस्यों के बीच छोटी सी बात भी बड़े विवाद का कारण बन जाती है। ऐसे में आमतौर पर कहा जाता है कि घर को किसी की बुरी नज़र लग गई है या घर में नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव बढ़ गया है। ज्योतिष और लोक मान्यताओं में नज़र दोष और नकारात्मकता के बचाव के लिए कई उपाय बताए गए हैं। इन उपायों को लोग श्रद्धा और विश्वास के साथ करते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे घर को बुरी नज़र और नकारात्मकता से बचाने के 25 से भी ज़्यादा आसान उपाय, जिनमें से कुछ उपाय घर के लिए हैं, कुछ व्यापार के लिए और कुछ व्यक्ति की नज़र उतारने से जुड़े हैं। लेकिन ध्यान रखिए, उन्हें अंधविश्वास की तरह नहीं बल्कि पारंपरिक मान्यताओं और अत्याधुनिक उपाय के रूप में समझें। किसी भी शारीरिक या मानसिक परेशानी में उचित चिकित्सक सलाह ज़रूर लें। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, काली मिर्च से दूर होगी काली नज़र। यदि आपको लगता है कि आपके घर की खुशियों को किसी की नज़र लग गई है और आए दिन आपके यहाँ कोई ना कोई अड़चन आती रहती है, तो लोक मान्यता के अनुसार 5 काली मिर्च के दाने लेकर नज़र लगे व्यक्ति के सिर से 7 बार वार लें। इसके बाद इन दोनों को किसी खुले स्थान पर छोड़ दें और वापस आते समय पीछे मुड़कर ना देखें। मान्यता है कि ऐसा करने से नज़र दोष का प्रभाव कम करने में सहायता मिलती है। लेकिन सबसे ज़रूरी बात यह है कि उपाय करते समय मन में डर नहीं बल्कि सकारात्मक भावना रखें, क्योंकि कई बार हमारा डर ही हमारी परेशानी को और बढ़ा देता है। नंबर 2, नींबू से नज़र उतारने का पारंपरिक उपाय। अगर घर के किसी सदस्य को बार बार नज़र लगने की बात कही जाती है तो एक नींबू लेकर उसके ऊपर से 7 बार वार करके उसे घर से बाहर उचित तरीके से त्यागने की परंपरा कई जगहों पर मानी जाती है। कुछ लोग नींबू को 4 हिस्सों में काटकर अलग अलग दिशाओं में रखने की परंपरा भी मानते हैं। इस उपाय को करते समय किसी को डराने या नुकसान पहुंचाने की कोशिश बिल्कुल ना करें। साथ ही जिस व्यक्ति को बार बार परेशानी रहती है वह नियमित रूप से हनुमान जी का स्मरण और हनुमान चालीसा का पाठ कर सकता है। नंबर 3, घर के कलेश को दूर करने के लिए जल का उपाय। अगर घर में छोटी छोटी बातों पर लड़ाई होने लगी है, परिवार के सदस्यों में प्रेम कम हो रहा है और हर समय तनाव का वातावरण बना रहता है, तो रात को सोने से पहले एक पात्र में स्वच्छ जल रख सकते हैं। सुबह उठकर स्नान करने के बाद अपने इष्ट देव का स्मरण करते हुए उस जल को किसी पेड़ की जड़ में अर्पित करें। इसका उद्देश्य मन को शांत करना और घर में सकारात्मक वातावरण के लिए अत्याधुनिक अनुशासन बनाना है। नंबर 4, नींबू और लाल मिर्च। घर के मुख्य दरवाजे पर नींबू और मिर्च लगाने की परंपरा बहुत पुराने समय से कई जगहों पर चली आ रही है। लोक मान्यता में इसे नज़र दोष से बचाव का प्रतीक माना जाता है। यदि आप इसे लगाते हैं तो इसे साफ सफाई के साथ लगाएं और समय समय पर बदलते रहें। नंबर 5, मुख्य द्वार पर मोर पंख को भारतीय परंपरा में शुभ माना जाता है। यदि आपको मोर पंख पसंद है तो इसे पूजा स्थान या मुख्य द्वार के आसपास साफ और सम्मानजनक स्थान पर रखा जा सकता है।
कई धार्मिक मान्यताओं में मोर पंख को नकारात्मकता के बचाव और सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक माना गया है। नंबर 6, घर में गंगा जल का छिड़काव। समय समय पर घर की साफ सफाई करने के बाद गंगा जल का छिड़काव करने की परंपरा भी रही है। विशेष रूप से पूजा के बाद घर में गंगा जल का छिड़काव करके भगवान का स्मरण किया जाता है। लेकिन याद रखें, केवल गंगा जल छिड़कने से घर की हर समस्या अपने आप खत्म हो जाएगी, ऐसा दावा नहीं किया जा सकता। घर में शांति के लिए व्यवहार, साफ सफाई और आपसी प्रेम भी उतना ही जरूरी है। नंबर 7, घर के मुख्य द्वार की सफाई। बुरी नज़र और नकारात्मकता से बचने के उपायों में सबसे आसान उपाय है घर का मुख्य द्वार हमेशा साफ रखना, क्योंकि घर में प्रवेश का पहला स्थान यही होता है। मुख्य द्वार पर कूड़ा, टूटे सामान, पुराने जूते चप्पल और बेकार वस्तुओं का ढेर ना लगाएं। सुंदर और साफ प्रवेश द्वार घर के वातावरण को भी बेहतर बनाता है। नंबर 8, स्वास्तिक का शुभ चिन्ह। भारतीय परंपराओं में स्वास्तिक को मंगल और शुभता का प्रतीक माना गया है। त्योहार या शुभ अवसर पर घर के मुख्य द्वार पर स्वास्तिक बनाया जाता है। आप चाहें तो हल्दी, रोली या सिंदूर से इसे बना सकते हैं। इसके साथ शुभ लाभ लिखने की परंपरा भी कई परिवारों में है। नंबर 9, अशोक के पत्तों का बंधनवार। घर के मुख्य द्वार पर अशोक के पत्तों का बंधनवार लगाने की परंपरा भी शुभ मानी जाती है। इसका संबंध घर में मंगल वातावरण बनाए रखने की धार्मिक मान्यता से है, लेकिन पत्ते सूख जाने पर उन्हें सम्मानपूर्वक हटा दें और नए पत्ते लगाएं। नंबर 10, लोबान का धुआं। कई घरों में वातावरण को सुगंधित और आध्यात्मिक बनाने के लिए लोबान का प्रयोग किया जाता है। यदि आप लोबान जलाते हैं तो हमेशा पर्याप्त वेंटिलेशन रखें और आग से सावधानी बरतें। बच्चों और पालतू जानवरों से इसे दूर रखें। नंबर 11, नमक से नकारात्मकता दूर करने की मान्यता। सेंधा नमक को लेकर भी कई पारंपरिक मान्यताएं हैं। कुछ लोग घर के किसी कोने में सेंधा नमक रखते हैं और समय समय पर उसे बदलते हैं। इसका उद्देश्य घर को साफ सुथरा और नकारात्मक रखने की धार्मिक मान्यता से जुड़ा हुआ है। नंबर 12, कपूर का प्रयोग। पूजा के समय कपूर जलाने की परंपरा भी बहुत पुराने समय से चली आ रही है। कपूर की सुगंध वातावरण को अच्छा बना सकती है। पूजा करते समय भगवान का स्मरण करें और अपने मन में सकारात्मक विचार रखें। नंबर 13, पूजा स्थान को गंदा ना रखें। अगर घर में पूजा का स्थान है तो उसे साफ रखना बहुत ज़रूरी है। टूटी हुई मूर्तियाँ, पुराने फूल, खराब हो चुकी सामग्री और लंबे समय से पड़े हुए सामान को पूजा स्थान में जमा करके ना रखें। पूजा स्थान जितना व्यवस्थित होगा उतना ही मन को शांति मिलेगी। नंबर 14, टूटे हुए सामान से बचें। वास्तु और पारंपरिक मान्यताओं में टूटे हुए सामान को घर में लंबे समय तक रखने से बचने की सलाह दी जाती है। टूटा हुआ शीशा, खराब घड़ी, टूटे हुए बर्तन और बेकार इलेक्ट्रॉनिक सामान घर में जमा ना करें। ज़रूरत ना हो तो उन्हें हटा दें। नंबर 15, घर में कबाड़ जमा ना होने दें। कई बार घर की नकारात्मकता का कारण कोई रहस्य में शक्ति नहीं बल्कि लगातार जमा होता सामान भी हो सकता है। ऐसी चीज़ें जिनका महीनों से इस्तेमाल नहीं हुआ उन्हें छांटें, जो ज़रूरी है उसे रखें और बाकी वस्तुओं को व्यवस्थित तरीके से घर से बाहर करें। साफ घर मन को भी हल्का करता है। नंबर 16, घर में रोज़ दीपक जलाएं। शाम के समय पूजा स्थान पर दीपक जलाने की परंपरा भारतीय घरों में बहुत पुरानी है।
दीपक जलाते समय भगवान का स्मरण करें और परिवार की सुख शांति की प्रार्थना करें। यह एक ऐसा उपाय है जिसे बिना किसी डर के श्रद्धा से किया जा सकता है। नंबर 17, हनुमान जी का स्मरण। अगर आपको बार बार डर लगता है या घर में नकारात्मक माहौल महसूस होता है तो मंगलवार और शनिवार को हनुमान जी का स्मरण करें। हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं। मन में यह भावना रखें कि भगवान आपको शक्ति, साहस और सही रास्ते पर चलने की प्रेरणा दें। नंबर 18, व्यापार को नज़र लगने की मान्यता। अगर व्यापार में अचानक गिरावट आती है तो हर बार उसे नज़र दोष मान लेना सही नहीं है। सबसे पहले अपने व्यापार के खर्च, ग्राहक, बिक्री, बाजार और काम करने के तरीके की समीक्षा करें। इसके साथ धार्मिक आस्था रखने वाले लोग अपने कार्यस्थल पर पूजा या अपने इष्ट देव का स्मरण कर सकते हैं। नंबर 19, कार्यस्थल की सफाई। जिस जगह पर आप काम करते हैं वहाँ टूटा सामान, बेकार कागज और गंदगी जमा ना होने दें। टेबल साफ रखें। काम करने की जगह पर पर्याप्त रोशनी रखें क्योंकि व्यवस्थित वातावरण काम में ध्यान लगाने में मदद करता है। नंबर 20, धन रखने की जगह व्यवस्थित रखें। घर में धन रखने की जगह को गंदा या अव्यवस्थित ना रखें। पर्स में पुराने कागज, बेकार रसीदें और फटे नोट जमा ना करें। धन का सम्मान करने का सबसे अच्छा तरीका है कि उसका सही उपयोग करें और अनावश्यक खर्च से बचें। नंबर 21, नमक मिले पानी से सफाई। घर की सामान्य सफाई करते समय कुछ लोग पानी में थोड़ा नमक मिलाकर पोंछा लगाने की परंपरा मानते हैं। इसे नकारात्मक ऊर्जा दूर करने की धार्मिक मान्यता से जोड़ा जाता है। यदि आपके फर्श या सतह को नमक से नुकसान हो सकता है तो ऐसा ना करें। नंबर 22, घर में सूर्य का प्रकाश आने दें। दिन के समय घर की खिड़कियां खोल दें और प्राकृतिक रोशनी आने दें। घर में पर्याप्त रोशनी और हवा रहने से वातावरण बेहतर बनता है। बहुत ज़्यादा अंधेरा और बंद वातावरण मन को भी भारी महसूस करा सकता है। नंबर 23, सुबह घर में मंत्र या भजन चलाएं। सुबह घर की शुरुआत भगवान के नाम से करना मन को सकारात्मक बना देता है। आप अपनी श्रद्धा के अनुसार राम नाम, शिव मंत्र, हनुमान चालीसा या कोई भी भजन सुन सकते हैं। ध्यान रखें आवाज़ इतनी तेज़ ना हो कि पड़ोसियों को परेशानी हो। नंबर 24, घर में कलह हो तो एक नियम बनाएं। अगर परिवार में बार बार लड़ाई होती है तो एक नियम बनाएं कि रात को सोने से पहले किसी पुराने विवाद को लेकर बहस नहीं करेंगे। जिस घर में हर बात का जवाब गुस्से से दिया जाता है वहाँ छोटी समस्या भी बड़ी बन जाती है। इसलिए घर में भगवान का नाम लेने के साथ साथ मीठी वाणी का प्रयोग भी बहुत ज़रूरी है। नंबर 25, नकारात्मक बातें कम करें। हर समय यह कहना कि हमारे घर में कुछ गलत है, किसी की नज़र लगी है या हमारा भाग्य खराब है, इससे डर बढ़ सकता है। इसके बजाय परिवार में सकारात्मक बातें करें। समस्या है तो उसका समाधान खोजें। आस्था रखें लेकिन विवेक भी रखें। नंबर 26, घर के बड़े बुजुर्गों का सम्मान। भारतीय परंपरा में घर के बड़े बुजुर्गों का सम्मान बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। उनका आशीर्वाद लेना और उनकी सेवा कर घर में प्रेम और अपनापन बढ़ाता है। जहाँ परिवार के सदस्य एक दूसरे की इज्जत करते हैं वहाँ छोटी छोटी परेशानियाँ भी आसानी से संभाली जा सकती हैं। नंबर 27, भोजन का सम्मान करें। भोजन की थाली में खाना छोड़ना, भोजन का अपमान करना या गंदगी करना भारतीय परंपरा में अच्छा नहीं माना जाता। जितना चाहिए उतना ही भोजन लें।
अन्न का सम्मान करें और भोजन के बाद स्थान को साफ रखें। नंबर 28, शाम के समय घर का माहौल शांत रखें। शाम का समय पूजा और परिवार के साथ बैठने के लिए रखा जा सकता है। इस वजह बेवजह झगड़ा करने, तेज आवाज़ में गाली गलौज करने या घर में तनाव का वातावरण बनाने से बचें। भगवान का स्मरण करें और परिवार के साथ शांति से समय बिताएं। नंबर 29, नज़र दोष के नाम पर किसी को दोष ना दें। यह बहुत ज़रूरी बात है। अगर आपके घर में अचानक कोई समस्या आई है तो बिना परिणाम किसी पड़ोसी, रिश्तेदार या परिचित पर यह आरोप ना लगाएं कि उसी से नज़र लगाई है। इससे रिश्ते खराब हो सकते हैं और समस्या बढ़ सकती है। आस्था अपनी जगह है और रिश्ते अपनी जगह। नंबर 30, सबसे बड़ा उपाय। और अब अंत में सबसे बड़ा उपाय, अगर आपको लगता है आपके घर में नकारात्मकता बढ़ रही है तो केवल नज़र उतारने के उपाय ना करें। अपने घर की सफाई करें, परिवार में बातचीत करें, अनावश्यक खर्च कम करें, भगवान का स्मरण करें, ज़रूरतमंद की सहायता करें, बुज़ुर्गों का सम्मान करें और सबसे ज़रूरी, घर में एक दूसरे के साथ प्रेम से बात करें। क्योंकि कई बार जिस चीज़ का हम नज़र या नकारात्मक ऊर्जा समझ लेते हैं उसके पीछे तनाव, आर्थिक परेशानी, गलतफहमी, बीमारी या लगातार चल रही चिंता भी हो सकती है। इसलिए धार्मिक उपायों के साथ वास्तविक कारण भी समझना भी बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, अगर आपको लगता है कि आपके घर में बार बार अशांति रहती है तो आज से एक छोटा सा संकल्प जरूर लें। सुबह उठकर भगवान को याद करेंगे, घर को साफ रखेंगे, परिवार के साथ प्रेम से बात करेंगे, किसी ज़रूरतमंद की मदद करेंगे और किसी के लिए मन में गलत भावना नहीं रखेंगे। क्योंकि सकारात्मकता सिर्फ पूजा पाठ से नहीं बल्कि हमारे विचारों और कर्मों से भी बनती है। अगर आपको हमारी यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें। वीडियो को अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उन्हें भी इस पारंपरिक उपायों की जानकारी मिल सके। और अगर आप ऐसे ही वास्तु, धार्मिक मान्यताओं और घर में सुख शांति से जुड़ी जानकारी लगातार हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन दबाकर ऑल पर कर दें। कमेंट में श्रद्धा से लिखिए, जय माता दी। भगवान आपके घर में सुख, शांति, समृद्धि और प्रेम बनाए रखे। आप और आपका पूरा परिवार हमेशा स्वस्थ, खुश और सुरक्षित रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम।